अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं बहादुर मैथ और मैं हूं अली बहादुर। तो आज हम फर्स्ट ईयर न्यू मैथ का कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें ये कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कि आपके पास एक क्वेश्चन है, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है तो इसके 4 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं कि 2 - 7 आयोटा और डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो बेटा देखें, सबसे पहले देखें कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है, a + b आयोटा की फॉर्म में। तो इसमें ना ये जो बगैर आयोटा वाला ये जो a पड़ा है, ये होता है रियल पार्ट। क्या होता है? रियल पार्ट आपका क्या बनेगा, वो a। और ये जो आयोटा के साथ होता है ना, यानी ये जो b है, इमेजिनरी पार्ट जो होगा ये क्या होता है, b। ये आपको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, ये जो 2 + 3 आयोटा अगर लिखा हो ना, z = कितना, 2 + 3 आयोटा, इसमें रियल 2 होगा और इमेजिनरी क्या होगा, 3। तो इस क्वेश्चन को ना हमने a + b आयोटा की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर हम बाद में लिख देंगे कि इसके रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन गौर से देखें बेटा, ये लिखा हुआ है 2 - 5 आयोटा 7 आयोटा और डिवाइडेड बाई 4 + 5 आयोटा। तो जब भी कम्प्लेक्स नंबर आपका फ्रैक्शन के नीचे आ जाए, बटे के नीचे, ओवर के नीचे आ जाए या डिवीजन में आ जाए, तो बेटा इसको हल करने का तरीकाकार ये है कि इस पे कंजुगेट फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? कंजुगेट फार्मूला। तो कंजुगेट फार्मूला क्या होता है कि ये जो फ्रैक्शन के नीचे कम्प्लेक्स नंबर पड़ा है ना, इसके कंजुगेट से मल्टीपल भी करेंगे और इसके कंजुगेट से डिवाइड भी करेंगे, तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो नीचे पड़ा होगा ना, इसी का कंजुगेट लेके मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी। कंजुगेट क्या होता है कि आपके पास आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। ये 4 + 5 है, अगर माइनस होता तो यहाँ पे प्लस लिखते। अब क्या है, अब ये है कि ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीपल और नीचे वाला नीचे के साथ। अब ये ऊपर वाले मल्टीपल हो रहे हैं, तो 2 × 4 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। 2 × 5 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। और 7 × 4 क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये बन जाएगा 7 5 क्या बन जाएगा, ये 35 और आयोटा मल्टीपल आयोटा स्क्वायर। बेटा बात सुने, ये देखें, 2 को इन दोनों के साथ मल्टीपल, फिर -7 आयोटा को इन दोनों के साथ हमने मल्टीपल कर दिया। अच्छा, जब भी हम ना कंजुगेट फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, कंजुगेट फार्मूला, तो नीचे एक फार्मूला हमेशा बनेगा, वो ये वाला है कि a + b और a - b ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a² - b²। यानी ये देखें, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 आयोटा है, ये 5 आयोटा है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ हमेशा फार्मूला अप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर और -5 आयोटा का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, a² - b²। अब देखें, अब हल करते हैं तो ये 8 बन जाएगा, ये 10 और 28 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 38 आयोटा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे, -1। जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा वहाँ पे क्या पुट कर देना होता है, -1। ये बात आपने याद रखनी है। अब 4 का स्क्वायर ये 16 बन जाएगा और ये -5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब मज़ीद हल करते हैं, तो ये 35 जब माइनस मल्टीपल होगा तो ये -35 है, -35 और प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 27 आपका बच जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि साइन बड़े वाला लगाएंगे। और माइनस कितना है, 38 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या है, ये आयोटा स्क्वायर है ना, आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा -1 पुट करेंगे ना, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 16 + 25 बन जाएगा। अब हम ये क्या बन जाएगा, ये तो वैसे लिख दें, -27 और
38 आयोटा डिवाइडेड बाई, तो ये बन जाएगा 41, क्या बन जाएगा 41, यानी 5 और 6 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। अब इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें, ये 27 और 41 और ये 38/41 आयोटा। अब ये इस फॉर्म में आ गया है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है, तो इसका रियल पार्ट जो होगा ना वो क्या होगा -27 और 41, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा ना वो क्या होगा, वो होगा आयोटा के साथ वाला, विद साइन लगाना है, आयोटा साथ नहीं डालना आपने बेटा। तो ये एक पहला इसका पार्ट था। अब हम इसके बाकी पार्ट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। भाई ना ये आपने दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखें, -2 + 3 आयोटा और 1 + आयोटा, इसका होल स्क्वायर है। इसको भी हमने इसका सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। असल में हमने इसको क्या करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो पहले बेटा आप क्या करें, इस ऊपर वाले को सॉल्व करें, ये होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हल करेंगे। इसको हल करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे, लेकिन पहले ये देखें इसको हल करें। तो ये बन जाता है -2 का स्क्वायर, ये 3 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, a + b का स्क्वायर, और प्लस क्योंकि दरमियान वाले हम अलामा साइन यूज़ करते हैं, तो ये 2 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा, और 3 आयोटा बन जाएगा। ये बेटा देखें a + b का हमने स्क्वायर ओपन किया है, a² b² + 2ab डिवाइडेड बाई क्या है, ये 1 + आयोटा, इसको वैसे रहने दें। तो ये बन जाएगा ये माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और आयोटा का स्क्वायर 7 वैसे आ जाएगा। ये प्लस माइनस -2 2 4 12, ये 12 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाई ये 1 + आयोटा वैसे। अच्छा, ये आयोटा स्क्वायर जब यहाँ पे पुट करेंगे ना तो ये -9 बन जाएगा, -9 और +4 क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा, -12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। बात यहाँ तक समझ आ गई होगी। सिंपल आपने बेटा क्या किया है, आपने इसका होल स्क्वायर ओपन किया है, नीचे वाला बिल्कुल सेम आ गया, और जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे आपने -1। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये बेटा अभी आपने इसको सॉल्व किया है, इसी सवाल को इसी तरह का ये लिखा हुआ है -5 माइनस कितना है 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + आयोटा। अब इसको हमने हल करना है, तो हल करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट, नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 1 + आयोटा, तो ये 1 - आयोटा, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर वालों को ऊपर के साथ मल्टीपल, नीचे वालों को नीचे के साथ। ये -5 × 1 क्या बन जाएगा -5 बन जाएगा, -5 आयोटा बन जाएगा, ये सॉरी माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। फिर ये -12 आयोटा बन जाएगा, फिर ये माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये आयोटा है, आयोटा एक में प्लस है एक में माइनस, तो ये पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो ये माइनस का, ये आप इन दो को हल करें आयोटा वालों को, ठीक है। माइनस का 12 है और +5, तो ये क्या बन जाएगा -7 आयोटा बन जाएगा, और प्लस ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये -12 बन जाएगा, ये प्लस आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये माइनस का 12 है और माइनस का 5, माइनस का क्या बन जाएगा 17, -12 और -5 -7 आयोटा। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना तो ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, -17 -7 आयोटा, और ये 1 + 1 क्या 2 हो जाएगा। तो ये देखें भाई ना, ये 2 अब इसको अलहदा लिखें, इसके नीचे अलहदा लिखें, और इसको नीचे अलहदा लिखें, यानी इसके नीचे 17 के नीचे 2 को अलहदा और 7 के नीचे अलहदा। अब बेटा देखें इसका रियल पार्ट क्या बन जाएगा, रियल पार्ट सेपरेट हमने करना था, क्वेश्चन यही था सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
तो -7/2 और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आयोटा के साथ वाला, वो है -7/2। तो ये बेटा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इसका तीसरा पार्ट हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर इस दफ़ा कोई शॉर्ट क्वेश्चन 1.1 में से उठाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देखें, ये सवाल है आयोटा 1/1 प्लस आयोटा, इसको हमने रियल सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो बेटा देखें हम ना, ये देखें मैंने अभी आपको बताया है कि 1 प्लस आयोटा जो भी अगर कम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, बटे के नीचे आ जाए, तो हमने कंजुगेट फार्मूला अप्लाई करना होता है। तो कंजुगेट फार्मूला क्या है कि 1 प्लस आयोटा का क्या बन जाएगा, 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, यानी कंजुगेट से मल्टीपल भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीपल, नीचे वाला नीचे के साथ, तो आयोटा मल्टीपल 1 क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा मल्टीपल आयोटा, आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हमेशा फार्मूला बनेगा, ये 1 है, ये 1, ये आयोटा आयोटा, एक में प्लस और एक में माइनस, तो पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी का स्क्वायर। तो ये आयोटा वैसे माइनस, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, और ये 1 का स्क्वायर 1, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी क्या पुट करेंगे, -1। तो बेटा क्या होगा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये आयोटा वैसे, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, और डिवाइडेड बाई, तो ये भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, तो ये 2 बन जाएगा, माइनस माइनस +1, या आप एक स्टेप इंक्रीज करना चाहें तो 1 + 1 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आयोटा +1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको तरतीब लगाएं आप, चलो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ये जो आयोटा +1 को 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। अब इसको अलग-अलग डिवाइड कर दें, इसको ये लिख सकते हैं 1/2 और इसको 1/2 आयोटा ये लिख सकते हैं। 1 के नीचे अलग, आयोटा के साथ भी 1 है, उसके नीचे भी हम 2 लिख देंगे। अब रियल पार्ट इसका बेटा क्या बन जाएगा, 1/2, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बन जाएगा, 1/2। दोनों का, ये भी 1/2, ये भी 1/2। इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। हम इसका 4 पार्ट हम हल करते हैं। तो ये देखें, तो ये है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। पहले इसको होल स्क्वायर को हल करें, बाद में हम कुछ और काम करेंगे। तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये है 3 आयोटा का स्क्वायर, और ये +2 इंटू क्या बन जाएगा, 4 इंटू क्या बन जाएगा, 3 आयोटा। ए + बी का हमने क्या किया है, होल स्क्वायर ओपन किया है, डिवाइडेड बाई, ये इसको वैसे लिखें 4 - 3 आयोटा को। अब 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × 4 क्या बन जाएगा, 8, 8 × 3 24 आयोटा, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा वैसे आ जाएगा। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, अभी तक a + b का हम स्क्वायर ऊपर अब ओपन किया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। किसके इक्वल है, तो ये जब ये -9 बन जाएगा, प्लस का 9 क्या बन जाएगा, -9। जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे हर स्टेप में वैसे चलता रहेगा। 16 में से 9 गया तो क्या बचेंगे, 7 + 24 आयोटा डिवाइड बाई 4 - 3 आयोटा। ये जो इस दोनों को हल किया, 16 में से 9 को माइनस किया तो 7 बचेगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। तो ये आप आगे ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ कि ये आपकी बेस है, तो आप अच्छे तरीके से इसको समझें। तो इस पे हम ना, इसको हल करने के लिए इस पे, अब ये देखें कम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में है, तो कंजुगेट फार्मूला अप्लाई करेंगे। कंजुगेट वो है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। तो मल्टीपल बेटा करें, 7 × 4 क्या बन जाएगा, 7 × 4 क्या बन जाएगा, 28, और 7 × 3 21 आयोटा बन जाएगा। अब 24 मल्टीपल होगा किसके साथ, 4 के साथ, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 4 4 क्या बन जाएगा, 16, और 4 1 2 8, और क्या बन जाएगा 96, और फिर ये 3 के साथ मल्टीपल होगा और साथ आयोटा भी आएगा, तो ये बन जाएगा 2
और ये 6 और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 6 12 और 72 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, नीचे फार्मूला लगना है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो पहली टर्म का स्क्वायर मैंने सेकंड, सदाबहार फार्मूला है मैथ का, हर जगह यही अप्लाई होना जब भी कंजुगेट हम अप्लाई करेंगे। अब देखें, अब ये 22 बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे ना, तो ये -20 72 है, और 8 इन दो को माइनस करेंगे तो फिर कितना बचेगा, ये बन जाएगा 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और इधर 6 में से कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो ये भी 4, तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के साथ इधर माइनस है प्लस। अब ये क्या बन जाएगा 7, 6 और 1 7, 9 और 2 क्या बन जाएगा 11 आयोटा, डिवाइडेड बाई क्या है 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर। अब -44 प्लस 117 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1, ये -1 के तो ये प्लस बन जाएगा 16 प्लस 9, तो ये बन जाएगा -44 प्लस 177, सॉरी आयोटा भी है, तो ये बन जाएगा 25, तो इसके नीचे अलहदा लिखें और इसके नीचे अलहदा लिखें, 7 आयोटा भी आ जाएगा। तो इसका रियल पार्ट बेटा क्या बन जाएगा, रियल पार्ट बन जाएगा -44।